नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब है? हम लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे और उसके किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर और एक लिस्ट तैयार करेंगे, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करेंगे। इसे कहा जाता है नेस्टेड लिस्ट। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक HTML टैग है, इसके अंदर एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा है, इसलिए यहाँ पे H2 टैग का मैंने यूज किया है, हेडिंग टैग का। इसके अंदर ये वाला हेडिंग हम लोग दिखाने वाले हैं। अब इसके नीचे हम लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करनी है। यहाँ पे हमने UL टैग का यूज किया है। UL का मतलब है अनऑर्डर, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, इसमें हम लोग ABC ऐसे 3 आइटम्स दिखाने वाले हैं। ओके, इस ऊपरी मतलब पेरेंट वाली लिस्ट में ABC 3 आइटम्स दिखाएंगे, और जो B वाला आइटम होगा उसके अंदर और एक लिस्ट दिखाएंगे, उसमें B1 और B2 ऐसे 2 आइटम्स हम लोग दिखाएंगे। ओके, तो जो पेरेंट वाली लिस्ट होगी उसमें सबसे पहले हम लोग ये ए वाला आइटम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे LI टैग का हमने यूज किया है। LI का मतलब है लिस्ट आइटम। ए वाला आइटम दिखा दिया, फिर सिमिलरली बी वाला आइटम भी हमने दिखा दिया। अब इस बी वाले आइटम के अंदर फिर से मैंने एक यूएल टैग को ओपन किया है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट बी वाले के अंदर ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक नई लिस्ट ओपन हुई। इस नई लिस्ट के अंदर हमने 2 आइटम्स लिखे, B1 और B2, इसलिए हमने यहाँ पे वापस LI टैग का यूज किया। इस नई लिस्ट को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ओके, तो इस बी वाले आइटम के अंदर यहाँ पे नई सी छोटी सी लिस्ट हमने क्रिएट की। ठीक है, और उसे यहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोज किया। देन देन उसके नीचे बी के नीचे हमने सी वाला जो आइटम है, मतलब हमारी जो पेरेंट लिस्ट थी बड़ी वाली लिस्ट, उसमें हमने एंड में सी वाला आइटम जो ऐड किया। मतलब सबसे पहले ए वाला आइटम होगा, उसके बाद बी वाला आइटम होगा। बी वाले आइटम के अंदर B1 और B2 होंगे, और फिर इस बी वाले के नीचे हमारा यह सी वाला आइटम होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो पेरेंट लिस्ट थी उसे क्लोज कर दिया है। ठीक है, नीचे बॉडी टैग को भी क्लोज किया, और HTML टैग को क्लोज करना रह गया, उसे मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे गलती से एक बार LI टैग वापस लिखा गया है, इसे भी मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, ये जो क्लोजिंग LI टैग है इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता, तो मुझे यहाँ पे इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। चलिए इसे सेव करते हैं और इसे एक ब्राउजर पे रन करके चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो हेडिंग लिखा था हमने वो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, पेरेंट लिस्ट में क्या क्या है? ए है, बी है और सी है। और बी के अंदर एक दूसरी लिस्ट है जिसमें B1 और B2 है। पेरेंट लिस्ट के जितने आइटम्स हैं उनके जो मार्कर्स हैं वो देखिए कैसे हैं, काले कलर के डॉट्स हैं। और जो चाइल्ड वाली लिस्ट है उसके मार्कर्स देखिए कैसे हैं, व्हाइट कलर के डॉट्स हैं। ओके, तो दोनों को हम डॉट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किसी HTML पेज के अंदर नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।